भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे हुई, इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और रामायण की उपाख्यानों में मिलता है। इसे जल समाधि के रूप में जाना जाता है। इसका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। भगवान श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, ने अपने जीवन में धर्म, सत्य और मर्यादा की स्थापना की। उनकी कहानी न केवल धार्मिक है बल्कि मानवता के लिए एक प्रेरणा भी है। रामायण और अन्य पुराणों में उनके अवतार का उद्देश्य जीवन यात्रा और अंत यानी जल समाधि का वर्णन मिलता है। इस कथा को विस्तार से समझने के लिए हम उनके जीवन के अंतिम अध्याय पर चर्चा करेंगे, जो उनकी मानव लीला के अंत और वैकुंठ गमन को दर्शाता है। भगवान राम का अवतार पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना और राक्षसों के संहार के लिए हुआ था। लेकिन हर अवतार का उद्देश्य पूरा होने के बाद उसे पृथ्वी छोड़ना होता है। एक दिन यमराज ने भगवान राम को संदेश भेजा कि उनकी मानव लीला का समय अब समाप्त हो चुका है और अब उन्हें अपने धाम लौटना चाहिए। हालांकि यमराज एक समस्या का सामना कर रहे थे। अयोध्या में हनुमान जी हर समय भगवान राम की सेवा में उपस्थित रहते थे और उनकी अनुमति के बिना कोई भी भगवान राम के पास नहीं जा सकता था। इस स्थिति को सुलझाने के लिए भगवान राम ने एक योजना बनाई। भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे यमराज के साथ होने वाली वार्ता में पहरेदारी करें। उन्होंने यह शर्त भी रखी कि जो भी इस वार्ता में बाधा डालेगा उसे मृत्यु का दंड मिलेगा। दुर्भाग्यवश उसी समय ऋषि दुर्वासा भगवान राम से मिलने पहुंचे। ऋषि दुर्वासा के क्रोध से अयोध्या और उसके निवासियों को बचाने के लिए लक्ष्मण ने अपने जीवन का बलिदान देने का निर्णय लिया। उन्होंने वार्ता में बाधा डालते हुए दुर्वासा को भगवान राम से मिलने की अनुमति दी। भगवान राम ने अपने वचन को निभाते हुए लक्ष्मण को त्यागने का निर्णय लिया। लक्ष्मण ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और सरयू नदी के तट पर जाकर जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के वियोग से भगवान राम अत्यंत व्यथित हो गए। उन्होंने अयोध्या के राजकाज को भरत और शत्रुघ्न को सौंपने का निर्णय लिया। इसके बाद वे सरयू नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने ध्यानमग्न होकर अपने मानव स्वरूप का त्याग किया। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही भगवान राम ने सरयू नदी के जल में प्रवेश किया, वे अपने दिव्य स्वरूप में वैकुंठ धाम लौट गए। भगवान श्री राम की मृत्यु को केवल देह त्याग माना गया है, क्योंकि वे स्वयं नारायण का अवतार थे। उनका यह अंतिम कार्य हमें जीवन और मृत्यु के सत्य को समझने का अवसर देता है। यह घटना हमें सिखाती है कि जीवन और मृत्यु केवल आत्मा की यात्रा का हिस्सा हैं। भगवान राम का जल समाधि लेना केवल उनकी मानव लीला का अंत था। उनके जीवन के इस अंतिम अध्याय से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करते हुए जीवन को जीना चाहिए। भगवान राम की यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें यह समझने का संदेश देती है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उनकी जल समाधि और वैकुंठ गमन जीवन के सत्य और मृत्यु के बाद की यात्रा को समझने का एक माध्यम है। भगवान राम की जीवन यात्रा एक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, सत्य और मर्यादा का पालन कर सकता है। उनकी जल समाधि केवल एक अंत नहीं बल्कि उनकी दिव्यता का प्रतीक है। यह कथा आज भी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में क्या प्राथमिकता देनी चाहिए और कैसे हर परिस्थिति में धर्म का पालन करना चाहिए। इस कथा से जुड़े हर पहलू को आत्मसात करना हमारे लिए जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय श्री राम।